Very good evening to all of you, and in this video we are going to learn use of elder eldest and older oldest. एल्डर एल्डेस्ट ओल्डर ओल्डेस्ट के बारे में हम लोग बात करेंगे और बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं, कहाँ पर एल्डर लगाएं कहाँ पर ओल्डर लगाएं, बहुत सारे जो है प्रॉब्लम्स देखे जाते हैं इन सारे वर्ड्स के साथ। तो आज हम इसको क्लियर करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। इफ़ यू गेट एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस topic, you will share your opinion, share your problems in your comment box. So be ready and prepared for that. I will wait and watch what kind of problem is there in understanding the adjective topic. तो old, elder, eldest, older, oldest ये टॉपिक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले ओल्ड का कंपैरेटिव ओल्डर होता है और सुपरलेटिव जो होता है वो ओल्डेस्ट होता है। एल्डर और एल्डेस्ट भी होता है, इसको मैं बता रहा हूँ। तो एल्डर भी कंपैरेटिव है और एल्डेस्ट जो है वो सुपरलेटिव है, और ओल्डर जो है वो कंपैरेटिव डिग्री होता है, एल्डर भी कंपैरेटिव डिग्री होता है। अब बात करते हैं कि एल्डर का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो एल्डर का प्रयोग हम लोग करते हैं जो है ज़्यादातर इसका इस्तेमाल किया जाता है, देखा जाए तो परिवार के सदस्यों को दिखाने के लिए, बड़ों को। अगर एल्डर की बात करें तो बड़ों को दर्शाने के लिए। तो बड़े कौन? जो कि आपके परिवार के सदस्यों को दिखाने के लिए एल्डर का प्रयोग किया जाता है। तो जैसे मुझे कहना है कि हर एल्डेस्ट सन इज सुमन, उसका बड़ा भाई सुमन है, तो यानी कि उसका बड़ा भाई यानी उसके परिवार का सदस्य है, इसलिए यहाँ पर एल्डेस्ट आया है। अदरवाइज यहाँ पर दूसरा कुछ रहता है, यानी कि ओल्डेस्ट हो जाता है। अगर परिवार का सदस्य नहीं रहता तो, अगर परिवार के सदस्यों को दिखाने के लिए अगर मुझे जो है अगर मुझे प्रयोग करना है एल्डर और ओल्डर में से, तो एल्डर का ही प्रयोग करेंगे। लेकिन यहाँ पर सुपरलेटिव फॉर्म में यूज हुआ है, हर एल्डेस्ट सन इज सुमन। अब हम बात करते हैं, अगर यही इसको आपको लिखना होगा हर ओल्डेस्ट सन, तो यहाँ पर गलती हो जाएगी, क्योंकि ओल्डेस्ट का जो प्रयोग है, ओल्डर का जो प्रयोग है, वो परिवार के सदस्यों के लिए कभी नहीं आता है। तो जब भी आपको यूज करना है ओल्डेस्ट या एल्डर में या एल्डेस्ट के बारे में आपको प्रयोग करना है, तो यह बात समझ लीजिए कि सबसे पहले कि मेंबर ऑफ फैमिली है कि नहीं। अगर मेंबर ऑफ फैमिली नहीं है तो वहाँ पर ओल्डर ओल्डेस्ट का हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन मेंबर ऑफ फैमिली है तो वहाँ पर एल्डर या एल्डेस्ट का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर आपने देख लिया कि कैसे मेंबर ऑफ फैमिली होने के चलते यहाँ पर हमने एल्डेस्ट का प्रयोग किया। अब हम बात करते हैं कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग कहाँ होता है। तो ओल्डर कंपैरेटिव डिग्री है और ओल्डेस्ट भी क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है। और ये दोनों का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं पर्सन और थिंग्स के लिए। ओल्डर का भी और ओल्डेस्ट का भी हम लोग प्रयोग करते हैं जो है पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एल्डर का प्रयोग हमेशा आता है पर्सन के लिए, देखा गया है। तो ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग जो है हम लोग करते हैं पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए। ओल्डर हमेशा दैन लेता है, ओल्डर एक कंपैरेटिव डिग्री है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ओल्डर अपने बाद दैन का प्रयोग उसके बाद होना ही होना है, लेकिन एल्डर अपने बाद कोई दैन नहीं लेता है। ओल्डर अपने बाद दैन लेकर आता है, जबकि एल्डर अपने बाद कोई दैन का प्रयोग नहीं लेता है। जैसे भावना इज़ ओल्डर दैन रीमा, तो भावना जो है वो बड़ी है रीमा से। यहाँ पर कोई मेंबर ऑफ फैमिली की बात नहीं की गई है, बस यहाँ पर एक जो है बात की गई है कि भावना जो है वो बड़ी है रीमा से। तो यहाँ पर भावना इज़ ओल्डर दैन लिया है, ध्यान रहे। तो यहाँ पर हमने क्लियर कर लिया कि ओल्डर और ओल्डेस्ट का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। एक चीज़ और, एल्डर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं वृद्ध लोगों को, मतलब कि घर के सबसे बड़े सदस्यों को दिखाने के लिए। जैसे कि चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, मैं अगर लिख दूं यहाँ पर चिल्ड्रेन मस्ट ओबे देयर एल्डर्स, ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहाँ पर एल्डर्स का प्रयोग जो होता है वो ओल्ड पीपल के लिए भी आप कर सकते हैं और करते ही हैं।
ऐसा हम नहीं देख सकते हैं कि एल्डर्स जो है शुरू में लगा तो शुरू में ही आता है, अंत में भी आता है, लेकिन किसके लिए आएगा? तो बड़े लोग, मतलब कि जो आपके घर के सबसे उम्रदराज व्यक्ति हैं उनके लिए एल्डर्स का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना कि एल्डर, एल्डेस्ट, ओल्डर, ओल्डेस्ट का प्रयोग कैसे करते हैं। एल्डर का प्रयोग कभी भी आप करें तो सबसे पहले देख लीजिए कि मेंबर्स ऑफ फैमिली है कि नहीं, और ओल्डर का प्रयोग और ओल्डेस्ट का प्रयोग करना है तो पर्सन और थिंग्स के लिए करेंगे, लेकिन मेंबर ऑफ फैमिली नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और बहुत ही ईजिली मुझे उम्मीद है कि इसमें अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओल्डर अपने बाद दैन लेता है, एल्डर अपने बाद दैन नहीं लेता है, ये सब याद कर लेने वाली चीज़ें हैं। बहुत बार खासकर एयरफोर्स, नेवी सब में बहुत बार ये पूछा है, आप देख सकते हैं छोटी छोटी एग्ज़ाम्स में तो ये बहुत बार पूछा है। तो इससे आप बिल्कुल अपना कन्फ्यूज़न क्लियर कर सकते हैं। और भी बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स आएंगे जिनमें कि आपको लगेगा, जैसे इसके बाद मैं पढ़ाऊँगा लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, यहाँ पर कहाँ पर यूज़ करते हैं, कैसे इसको समझेंगे। बहुत ही ईजीली मैं इस चीज़ को जो है वो क्लियर कराने वाला हूँ इस वीडियो में। सो आप इस चीज़ से बहुत कुछ सीख सकते हैं, बहुत कुछ जान सकते हैं। सो वेट एंड वॉच फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।